श्री बुद्धिगुण श्री जी की प्राप्ति के लिए दिनचर्या बनाई थी, जिसे आपका आदेश रहता है कि एक बार आपसे जो त्रुटि आप देख लीजिए। क्या दिनचर्या आप वो पढ़ के बता दीजिए। पर ध्यान रखना, जो हमारे सामने दिनचर्या पास करवा ली उसे जीवन भर करना, नहीं तो मत दिखाओ, क्योंकि अपराध लगेगा फिर। क्योंकि गुरु से पास करवा लियो फिर किया नहीं तो फिर वो नाटक हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ दिन करो फिर बाद में दिखाना। क्योंकि देखो, आप पहले जो दिनचर्या बनाए हो इसको आप कुछ दिन करो, 4, 5, 6 महीने हो, किसी दिन त्रुटि ना हो, फिर आप हमें दिखाओ आके कि 6 महीने से मैं दिनचर्या कर रहा हूँ और अब आप देख लीजिए, और आपकी कृपा से जीवन भर करने की लालसा है। समझ रहे ना। अब जैसे हमसे आप कह दे कि महाराज जी मैं 51 माला रोज जपता हूँ, आप आदेश कीजिए जपूं। अगर हमने कह दिया हाँ ठीक है 51 माला जपो, तो 49 में अपराध लग जाएगा। 51 के ऊपर ही चलना होगा नीचे। इसीलिए कभी हम इस बात में सावल, क्योंकि आप लोग जानते नहीं ना, महाराज जी ने आप बता दो कितना जपे, तो हम यही कहते हैं हर श्वास जपना प्रयास करो तुम। ये हम नहीं कहते 16 माला जपो, 32 माला जपो, 51 माला जपो। अगर निकल गया कि 11 माला जपो और आप 9 जपेंगे तो आपको अपराध लगेगा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया, गुरुद्रोह हो रहा है। आजकल क्या होता है ना, बच्चा ये सब सिद्धांतों को समझा नहीं जाता, वो मनमानी आचरण होते हैं, तो कोई लाभ नहीं, कोई अंदर नहीं, और अपराध। और फिर कुछ दिनों के बाद जानते हो क्या होगा, ये अपराध गुरु से द्वेष करवा देगा, गुरु के प्रति अश्रद्धा करा, क्योंकि वैसे तुम्हारा पतन होने लगा। अगर गुरु पर श्रद्धा बने तो पतन कौन करवा सकता है, त्रिभुवन में कोई नहीं करा सकता। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजम सकल विभव बस करे। है गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, माया परास्ती नहीं कर सकती। तो अब माया की पहली चाल होती गुरु पर अश्रद्धा करा देना, वो तभी चाल कामयाब होती जब उनकी आज्ञा को उल्लंघन होगा। जब वैष्णव अपराध बनेगा तभी आपकी दृष्टि बदल जाएगा, दृष्टि बदल खत्म खेल हो गया गिर गए। तो मुझे लगता है पहले दिनचर्या आप काफी समय तक कीजिए, और जब अक्षरशः ऐसा ही कर रहे हो जैसा लिखा है फिर हमें आप दिखा दीजिए। गुरुदेव, पिछली बार याचना की थी आपसे ब्रजवास की, तो श्री जी आपने कृपा कर दी है, बरसाना वास मिला हुआ है, तो आज्ञा करें बस अब ब्रजमंडल छोड़ के न जाना पड़े, कृपा कीजिए। श्री जी के प्रति प्राण समर्पित कर दो जी। प्राण समर्पित, श्री जी ने एक बार रख लिया, अब नहीं, मतलब इसमें समझो अभी रहे नहीं होगा, अभी तो केवल रहने की भावना है। ये रहना तब माना जाता है जब ये हो कि कल काट दिए जाओगे, अगर भागोगे नहीं तो आप कटने के लिए तैयार हो गए हो। आज जा रहे थे तो आपसे आज्ञा लेने की थी कि गुरुदेव बोल, हमारी बात समझना, जब ये हो कि कल काट दिए जाओगे नहीं भाग जाओ, तो आपको ये कि अब कल कटना है हमको, लेकिन ब्रज से बाहर नहीं जाना। ये होता है प्राण समर्पण। हाँ, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। जब ये निष्ठा आ जाए, दूजे तीजे जो जुड़े, साग पात कछुआए, जो कुछ रुखा सुखा मिले, जैसे बने वैसे रहे, राधा 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 राधा, तब ब्रजवास होता। प्राण समर्पित। अभी कोई भयंकर रोग हो गया, बोले चलो यहाँ तो ठीक नहीं होगा, बम्बई में ठीक होगा, तो बम्बई में अमृत कुंड थोड़ी, जो कुछ लिखा लिलाट, दुख सुख देह संग, भोगते गो जहाँ जाएगो, या सिद्धांत भंग, या सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ दुख सुख है वो यही भोगेंगे। ऐसा, इसमें निष्ठा चाहिए, और ये अपने हृदय की होती है, सिखाने पढ़ाने की नहीं होती है। ये अपने हृदय में यदि आ जाए तो बात बन जाए। जब कोई ब्रजवास करना चाहता है तो 2 प्रकार के संकट आते हैं। एक पहला संकट आता है प्रलोभन, रिश्तेदार, नातेदार, भाई, परिवार, संसार, कुछ भी प्रलोभन आपको हटाने की कोशिश करेगा। दूसरा आता भय, शरीर में रोग, व्यवहार में रोग, प्रतिकूलताएं, नाना प्रकार की बाधाएं। बस गंभीर होकर इन दोनों को झेल जाए तो आगे मंगल ही है, नहीं तो बड़े बड़े इन्हीं दोनों में गिर जाते हैं। प्रलोभन जीवन में मरने के लिए आए हैं, श्री जी का मन हो तो ये व्यवस्था कर दे, ना मन हो तो यही मरेंगे हम, ये नहीं, ये लाभ नहीं छोड़ेंगे। अब शरीर के लिए धाम नहीं छोड़ने वाले, धाम के लिए शरीर छोड़ देंगे, लेकिन शरीर के लिए धाम छोड़। ऐसी कुछ निष्ठाएं जब परिपक्व होती है तब ये रंग चढ़ता है।
श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम सेवा में जब पत्रावली करते हैं या कुछ में, तो मन में क्या भावना करनी चाहिए कि क्या सोचते पत्रावली करनी चाहिए? क्या अभी भावना करती हो? अभी तो पद गाते हैं, पद गाते गाते। तो किसकी पत्रावली करती हो? लाडली के। है? लाडली के। तो यही भावना कर, जो नाम है वही लाडली, जो लाडली वही नाम है। वैसे ऐसे सोचना चाहिए कि उनके मैं मेहंदी लगा रही हूँ या उनके ललाट पे पत्रावली कर रही हूँ। तो अभी तो ऐसा है कि गुरु महाराज पीछे खड़े खड़े बताते रहते हैं कि यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो। वैसे जब ऐसी भावना होगी तो पूछना ही नहीं पड़ेगा, अंदर सब आता रहेगा। गुरु तत्व अंदर प्रेरित करता रहेगा। नाम की सेवा का मतलब साक्षात लाडली से। अगर हम पत्रावली कर रहे हैं तो अपनी लाडली जी की कपोल में कर रहे हैं, लाडली जी की कर रहे हैं, और दूसरी जगह थोड़ी कर। तो हमें भाव यही करना, नाम को विराजमान करके, और भावना रूप की करनी, स्वामी जी की कर रहे हैं। अगर भावना बनती है तो नहीं बनती है तो ब्रजनोत्तरुण कदम्ब मुकुटमणि चूर, जो पद है ना उसको गा रहे हैं। बनी वृषभानु नंदनी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन पिय मोहन। ऐसे आवत सी वृषभानु दुलारी रूप रासित चतुर्श्रोम, ऐसे पद गाती जा रही है ऐसे श्री जी की कृपा से वृंदावन वास मिल रहा है जी। तो अगर ये जो निकुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग के अंदर वहां नहीं मिल पाता है तो कोई बाहर ही मिलता, तो वही भावना रखनी। अभी हम समझे ही नहीं। इसी परिक्रमा मार्ग के अंदर जो निकुंज वृंदावन, परिक्रमा मार्ग के अंदर वृंदावन थोड़ी है। हाँ, लघुमति ने लहो प्रमाणा जानत श्री हरिवंश सुजान। वृंदावन कितना बड़ा है, सेवक जी दिव्य दृष्टि से देख रहे तो कह रहे प्रमाण ही नहीं कि इतना बड़ा। वैसे तो यमुना का जो कुंडलाकार स्वरूप है ये दिव्य वृंदावन है। यमुना जी जो कुंडलाकार ऐसे हैं, कहीं भी हो तो यमुना पार ब्रजमंडल, और जैसे मानसरोवर है ना, पहले यमुना जी मानसरोवर को अंदर करके, मानसरोवर अंदर था, वो उधर प्रवाहित होती थी। अभी वाणियों में वर्णन है, वृंदावन में मानसरोवर है। जो मानसरोवर है ना, आज यमुना जी इधर हो गई, मानसरोवर उधर हो गया। तो वृंदावन को इतना ऐसी छोटी बुद्धि ले रखनी चाहिए वृंदावन में। पहले अगर नाम को बोले तो पहले वाचिक, फिर उपांश, फिर मानसिक। जो मानसिक की एकांतिक धरा उसका नाम चिंतन है। जैसे हो रहा, कोई हलचल नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई, ये चिंतन है, समझ रहे। और जप में है कि अभी अगर आपका आंतरिक देखा जाए तो जहां आप चिंतन की कोशिश करोगे वहां संसार आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले नाम जप में दृष्टि रखनी। जप और चिंतन दोनों अलग अलग है। जब करते करते चिंतन की अवस्था प्राप्त होती है तो हमें पहले नाम जप में रखना चाहिए। अगर मंत्र में मन नहीं लगता ज्यादा देर, कुछ समय मंत्र को देके नाम गुनगुनाना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरि ओम, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि ओम, राधा वल्लभ श्री हरि, ऐसे जैसे हम बोल रहे राधा वल्लभ श्री हरि ओम, राधा वल्लभ। मंत्र ऐसे नहीं बोला जा सकता। धीरे 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 जैसे जैसे हमारी मलिनताएं नष्ट होंगी फिर वो चिंतन बना तो काम बन गया। अभी क्या होता है, हम लोग क्रियाएं और चेष्टाएं भक्ति की करते हैं, पर चिंतन संसार का होता है। और सिद्ध जब हमारा अभ्यास हो जाता है तो क्रियाएं भले संसारिक हो पर चिंतन प्रभु का होता है। जब प्रभु का चिंतन होने लगता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। यही उसकी परिणाम स्थिति होती है। खुद उसका हृदय हर समय आनंद से नाचने लगता है। जैसे अभी है ना, हम लोग भजन करते हुए भी परेशान रहते हैं, मतलब एक अशांति सी रहती है, कारण चिंतन न बनने के कारण। तो कभी भोगों का चिंतन हो रहा है, कभी रोगों का चिंतन हो रहा है, बड़ा प्रपंच है। तो अभी हमारा चिंतन प्रपंच का हो रहा है। और जिस समय चिंतन प्रभु, और प्रभु ने ज्यादा जोर इसी पर दिया है, अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं भाम्यहम्। मैं उसका सारा ठेका ले लेता हूँ, भगवान कहते हैं। जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं मैं, और जो उसे प्राप्त कराना है वो प्राप्त कराता हूं मैं। योग और क्षेमम वहाम्यहम्, मैं स्वयं। किसका? जिसका चिंतन प्रभु का होने लगता है। तो ये चिंतन बहुत काल तक जब हम प्रकट अभ्यास करते हैं तब धीरे धीरे चिंतन बनने लगता है। और चिंतन जब निरंतर होने लगता है
तब उसकी अवस्था बदल जाती है, हृदय की स्थिति बदलने लगती है। चिंतन से ये सब बात बनती, पर चिंतन तक पहुंचने के लिए प्रगट में क्रिया जरूरी है। भक्ति जनित जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति ही चिंतन में बदल जाती है। जी घबराहट हो जाती है, पहले पता नहीं चलता था कि कहाँ से, आज थोड़ा मतलब ऐसा लगता है आपकी नहीं सबको ही होती, क्योंकि मन मरना नहीं चाहता, मन विषयों में जीवित रहना चाहता है। और जब हम भजन शुरू करते हैं तो उसको ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे मरना पड़ेगा। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज, मन मारिया तन बस में के ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना ही अंदर चमके नूर। मन मरने पर ही तो भगवत रस का अनुभव होता है। तो अब वो कोई मरना सहज थोड़ी चाहता है, तो मन में घबराहट होती है, तो उस घबराहट को हम अज्ञान जनित माने, वो सही नहीं है, क्योंकि परमानंद आगे है। इसी घबराहट को चीर कर आगे बढ़ना होगा। अगर इस घबराहट पे लग गए तो परेशान कर देगा मन, कि धीरे धीरे भजन से हटाने लगेगा। आप जितना भजन की तरफ जाओगे उतने तरफ आपको जलन महसूस हो सकती है, घबराहट महसूस हो सकती है, अधिक से अधिक विषय चिंतन आपको दिखाई देने लग सकता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब अधिक हो रहा है। ये सब वो सफाई कर रहा है, जो अंदर की गंदगी है ना, वो सब सफाई कर रहा है भजन। चुपचाप लंबे समय तक बिना कुछ कहे, किसी से सलाह नहीं लेनी इसमें। किसी सलाह लोगे या तो वो पहुंचा हुआ हो, नहीं तो आपको गिरा देगा। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपको घबराहट है, तुरंत आप टीवी चला लीजिए, कोई नाटक देख लीजिए, खत्म घबराहट, देख लेना आप, घबराहट खत्म। क्यों? क्योंकि जी गया वो विषय देख लिया, जी गया, उसके पास ही तो द्वारा ले लेके भाई घ्राणेन्द्रीय, नेत्रेन्द्रीय, श्रवणेन्द्रीय, त्वगेन्द्रीय, रसेन्द्रीय, मन इन पांच मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, उसे प्रकृति से मिल गया जीवन। अब फिर आप 4 घंटा लड़ो, भजन करो, फिर जहां वो दबा अंदर तो फिर घबराहट पैदा करेगा। अब क्या करते हैं कुछ लोग जो जानते नहीं तो वो विषय सेवन करते रहते हैं, तब तो उनको लगता है तो ये हुआ बैलेंस बना के चलना। भक्ति में बैलेंस नहीं बनता, इसमें बैलेंस बिगाड़ना पड़ता है। अकेला है इसको असांग, जितना घबराहट पैदा करे उतने और टाइट होते जाओ, और टाइट होते जाओ। एक दिन यही मन आपको निहाल कर देगा, आपको लगेगा हाँ, जिसे आज विषय चिंतन जबरदस्ती करता है ना, ऐसे भगवत चिंतन जबरदस्ती करेगा। आपके सामने विषय भोग सामग्री सब होगी, पर आपका मन राजी नहीं होगा। उस समय भी विषय सेवन करते हुए भी आप अंदर से हरि 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 पुकारोगे, राधा 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 पुकारोगे, वो स्थिति आ जाती, वह हो गया काम। अब कोई विषय तुम्हें बांध नहीं सकता, जब प्रभु से अपनापन होकर उनका चिंतन बनेगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलते रहो। घबराहट तो ये मन की है और इसको घबराना ही चाहिए, इसने बहुत दुर्गति की हमारी। अब फंसा है आके समर्थ गुरु, समर्थ नाम, मंत्र, प्रभु, इनकी घेरे में फंस गया, इसलिए घबरा रहे लो, फंस गया ना, बहुत वीर बनता था, घबरा रहे लो समझ लो। अभी तक ये हमारी दुर्गति करता रहा, विश्वास कर लिया जाए कि अब हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ों के बीच में फंस गया ये, तभी घबराता है। पर इसको भोजन मत देना, इसका भोजन है यही विषय आहार। जितना विषय सेवन करोगे, देखो तो संसार में शराब पी लिए तो ऐसे लगते हैं कि बादशाह हैं, वैसे तो क्या हुआ, मन जो है उससे मतवाला हो गया ना, उसको विषय मिल गया और घूम रहा है, किसी के कुछ नहीं सुन रहा। तो आप भजन करते हो, थोड़ी भी गलती करने में आपको डर लगेगा, थोड़ा भी गलत खाने के लिए आपका मन राजी नहीं होगा। क्यों? अब वो दबाव में आ गया है, तो ये दब रहा है, दुश्मन दब रहा है, तो ऊपर से घटना हटाए ना। जैसे किसी कोई दुश्मन है उसके गले पे चढ़ बैठे और आप समझ गए ऊपर आ चुके हो आप, अभी तक वो आपके ऊपर रहा है। अब गुरु कृपा से, गुरु मंत्र की कृपा से, नाम की कृपा से धीरे धीरे आप उस पर दबाव डाल रहे हो, हटना नहीं, उसको ऐसा दबाव डालो कि उसे मार ही डालो, अमना हो जाए। मन को मार देने का मतलब अमना, अब कुछ इच्छा नहीं रहेगी। यही है स्थिति, न कोई दुख, न कोई सुख, न कोई लाभ, न हानि, परमानंद ही एक रस में डूबा हुआ है। इसी के लिए तो भक्ति की जाती, पर लोग समझ नहीं पाते ना, सत्संग नहीं मिल पाता। तो जहां थोड़ा सा, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी गुदगुदी हुई इसे सभा में बता दिए, तो हमारे तो भजन करने में आंसू आते हैं और सपने में हमें ये होता है, मतलब वो सीधे सीधे ही कुछ नहीं हो पाता। जो कुछ कभी थोड़ा कृपा से हुआ भी शरणागति के प्रभाव से वो सब गायब। अब फिर वही विषयों में भटकते हैं।
बहुत तरह के इससे भजन को चाटने के लिए माया आक्रमण करती है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। और भजन पच जाए तो सिद्ध हो गया। चावल जब ऐसे दब जाए तो समझ लो सिद्ध हो गया, नहीं सिद्ध माने पक गया। तो वह परिपक्व भजन तभी माना जाता है जब अहम शून्य जीवन हो जाए, दैन्य जीवन, निर्विकार जीवन, दुख सुख से परे जीवन। और ये हो जाता है क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। हम जानते नहीं, देह भाव में आ सकते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति। गुरुदेव भगवान, एक प्रार्थना करती हुई थी, जैसे इस शरीर की सास और ससुर दोनों अंतर ध्यान हो गए, तो जैसे पहले कुल परंपरा जैसे कोई देवी देवता की पूजा चलती आ रही, तो मेरा उसमें मन नहीं बिल्कुल भी लग रहा। और पति कहते ये तुम्हें करना पड़ेगा कि ये तो मेरा कुल देवता है, इसमें तुम्हारे इष्ट भी कुछ नहीं करते, तो ये मुझे हजम नहीं होता है। मुझे अब क्योंकि आप शरणागत है इसलिए आपको हजम नहीं होगा। वो शरणागत का भाव नहीं समझ रहे इसलिए ऐसा है। तो आपको क्या करना है समझिए, अंतर का भाव शरणागति का रखो। और बाहर व्यवहार में जैसे पति है ना, पति का कोई मित्र आया है तो हम क्या करेंगे, हम उसे चाय पानी भोजन नाश्ता, क्योंकि पति प्रसन्न होगा, उसका दोस्त है, समझ रहे हो। अब हमारा वो आराध्य देव तो नहीं है ना, वो हमारा पति थोड़ी है, प्रीतम थोड़ी, पति का मित्र इसलिए कर रहे। तो पति सुनो ना, तो पति के कुल देवता है ना, तो आप उनकी पत्नी हो। तो हम जैसे उनके आए हुए कोई भी मित्र हो, कैसा भी मित्र हो, हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें होता है हमारे पति के मित्र, इसलिए उनको चाय पानी भोजन नाश्ता जैसा पति आदेश करते हैं वैसा कर देते हैं। लेकिन वो हमारा ना पति हो जाता है ना हमारा प्रीतम हो जाता है, समझ रहे। ऐसे जितने कुल देवी देवता हैं, अगर पति कहते हैं इनकी सेवा करो तो पति के हम कर देते हैं, लेकिन हमारे जो भी है वो हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल। कहते जब ये बिगाड़ने पे आ जाएंगे ना तो तुम्हारे इष्ट भी नहीं संभाल पाएंगे, तो मुझे हजम नहीं होता, मुझे बहुत रोना ये है ना वो है। अच्छा देखो अज्ञानी, मुझे बहुत रोना आता। देखो अज्ञानी लोगों की बातों में थोड़ी पड़ा जाता है। वो बातुल भूत विवश मतवारे थे, नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। वो जानते ही नहीं, आज तक ऐसा कोई सृष्टि में है ही नहीं जो प्रभु की सिवा हो, प्रभु की सिवा। और दूसरी बात, जब भगवान शंकर जी जो विश्व के विनाश की सेवा करते हैं, प्रलय की सेवा उन्हीं की है, तो माथे पे चरणामृत धारण किए, किनका धारण किए? गंगा जी जो है वो हमारे प्रभु की तो है। देखो जब श्री कृष्ण अवतार होता है तो आद्य शक्ति दुर्गा को आदेश करते हैं, भगवान जाओ संकर्षण को देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और स्वयं तुम एक कन्या रूप धारण करके यशोदा जी के यहाँ प्रकट हो, क्योंकि मैं अब स्वयं अवतरित होने वाला हूँ। भगवान के आदेश से जितने भी देवी देवता, कोई ऐसा नाम बताओ जिनके आदेश पर भगवान हो। अब अज्ञानी जी से क्या कहा जा सकता है? अरे अज्ञानी जी तो कहता है जो भगवान हो गए हम देख लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे भगवान। और बेचारा क्या जाने बेचारा, मतलब कुछ सामर्थ्य, एक रोम अगर अभी टूटना है तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे रोक सके, एक रोम की, चाहे जितना कोई मुझ में ताव दे। तो बेचारा है, अज्ञानी है। अब अज्ञानी लोगों की बातें क्या सुने। जैसे छोटा बच्चा है, वो बाप की दाढ़ी नोच करके उसको गाली देता है, तो बाप क्या करता है? गुस्सा थोड़ी होता है, हंसता है कि बच्चा है। ऐसी अज्ञानी जी भगवान को भी गाली दे, मान लो भगवान के श्री विग्रह को तोड़ दे, तो भगवान नाराज नहीं होते। जो बच्चा है, अज्ञानी है, अपने लोगों ने बड़ा भारी अपराध बन गया, लेकिन वो तो बच्चा ही है ना, भगवान की दृष्टि में तो बच्चा ही है ना। तो ये सब बच्चे हैं, छोड़ो, अपने मार्ग को अंदर से देखो, ना कोई पत्नी ना कोई पति है। कहती जैसे उनका दिन कोई के लिए कि इस दिन अगर भोग बनाओ तो सबसे पहले उनको खिलाओ, तो ये हमसे नहीं होता। हम नहीं पहले मेरे। अब देखो, अब सब समस्या का समाधान अगर आप करवाना चाहोगी तो फिर मार्ग अलग हो जाएगा। इसलिए आपको उनके अनुकूल होकर रहना, वो अंदर अंदर राधा वल्लभ से हरिवंश कहना, नहीं तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। और ये हम चाहेंगे। हमारा सच्चा उपासक वही है जो सबको प्रसन्न करके निकल जाए, नाराज करना भी है। पति में राधा वल्लभ लाल जी देखो कि मेरे राधा वल्लभ लाल जी है, अभी नाटक करवा रहे तो कर रहे हैं बस। अगर देखो, अगर अभी आपकी मैं और तू, तो भक्ति नहीं रह जाएगी, तुम भी जलोगी और घर बर्बाद हो जाएगा।
प्यार से चलोगी, कम से कम तुम्हें तिलक तो लगाने दे रहा है, कंठी तो बांधने दे रहा है। नहीं तो ऐसे ऐसे परिवार, मतलब लड़की दीक्षा ले गई, अब उसका ब्याह हुआ, अब ऐसे परिवार के लोग मिले जो कंठी और सब तोड़वा के फेंकवा दिए, तिलक भी फिरवा के रोए। तो अंदर से जब मत बांधो कंठी, झगड़ा क्यों करोगे? क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप उसका निर्वाह कर सके। जैसे रत्नावती जी ने मोड़ मुड़ाकर संतों की सभा में बैठ गई और पति ने फिर शेर भेजा मारने के लिए, कुछ नहीं। तो अब ऐसी तो हिम्मत है नहीं, और कलिकाल ऐसा कर भी नहीं सकते। इसलिए बहुत सावधानी से चलो, अंदर से भजन करो, बाहर से पति को भी राधा वल्लभ लाल का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो। अंदर अंदर भजन करते हो तो प्रभु अंदर की बात देखते हैं, ठीक है ना। और महाराष्ट्री जैसे एकादशी पहले रखते थे, तो कल मेरा सब छोड़ दो, कल मैंने हमारी बात सुनो। अब ये हमसे हमारे सिद्धांत के अनुसार चलने की बात छोड़ दो, क्योंकि नहीं चल पाओगे। अंदर से भजन करो। अगर वहां रहकर देवी पूजन करना पड़ता है, संसार के व्यवहार करने पड़ते हैं, वो सब करो, क्योंकि तुम एक पत्नी हो, एक गृहस्थ में रह रहे हो। और नाम जप करो जो हमने दिया है, वाणी पाठ करो। अगर वो एकादशी के लिए परिवार कहे तो एकादशी रहो, द्वादशी के लिए कह दो। अब गृहस्थी में वो कहेंगे सोमवार का व्रत रहो, बृहस्पति का व्रत। हम भैया हम बने, झगड़ा नहीं करना है। इसी बहाने एक दिन भोजन नहीं करेंगे, राधा राधा ज्यादा जपेंगे, परेशानी क्या है? हमें कुछ झगड़ा नहीं करना, शांत होकर भजन में लगो। अब अगर हमसे सिद्धांत पूछोगी तो सब कट जाएगा, और सिद्धांत में चलने के लिए बहादुरी ये होनी चाहिए। जैसे सूरवीर योद्धा किसी से परास्त नहीं होता, काटता चला जाता है। अब वो तुम्हारा स्त्री शरीर है, ऐसा करना तुम्हारे लिए असंभव और ठीक भी नहीं रहेगा। समझ रही ना? बोलते हो कि इससे नाम जप नहीं हो रहा, लेकिन 42 लीला के पदों में ही ज्यादा आनंद आता है। वाणी और नाम दोनों समान है। सेवक शरण सदा रहे, अनंत ने विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है नाम। या तो वाणी जी में मन लगे या नाम में मन लगे, तो दोनों में किसी एक में मन लगेगा तो दोनों चलने लगेंगे। धीरे धीरे समय हम अपना नाम वाणी में ही लगाएं। नाम में नहीं लग रहा तो वाणी में लगाओ, तो नाम में लग जाएगा। एक ही जैसे कोई चादर है ना, तो उसके 4 कोने होते हैं। जैसे चादर फैलाया जाए तो 4 कोने हैं। तो नाम रूप लीला धाम 4 है उपासना। एक पकड़ लो, एक कोना घसीटो, पूरा चादर आ जाएगा। चाहे नाम जप में लगा लो, चाहे वाणी पाठ में लगा लो, चाहे ठाकुर सेवा में, चाहे धाम वास में, किसी एक की निष्ठा आ जाए तो चारों अपने आप आ जाएंगे। पर आ जानी चाहिए उसमें। ये तुम देखना कि धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, कि अगर हमारा मन धोखेबाजी कर रहा फिर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब हर समय 42 लीला ही तो नहीं चलती होगी, ध्यान देना होगा। तो ये नहीं कि हम थोड़ी देर 42 लीला पढ़ ली छुट्टी हो गई, हमें हर समय लगना है। तो फिर राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश नाम मंत्र। इसीलिए क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता, तुम इसे जहां जैसे भागता वैसे इसको लगाने की चेष्टा करते रहे, तो कहीं अपने को आप धोखे में मत डाल देना। ये आपको देखना है, हमारे तरफ से छूट है। अगर आप हर समय वाणी जी में है तो नाम में है, धाम में है, लीला में है, गुण में है, हमें कोई परेशानी नहीं। पर ऐसा धोखेबाजी ना हो कि थोड़ी देर हम वाणी पढ़ ली और हम सोच लिया कि हमारा हो गया। ऐसा ना सोचना। हम एक क्षण भी खाली ना रहे, हमें ये अभ्यास करना है। अब आप इसे देख लीजिए। महाराज जी भजन में अभी ऐसे पढ़ते हैं तो वहाँ की संगत के हिसाब से वैसे उसमें डल जाते हैं, नहीं तो फिर भजन फिर कभी कभार छूट जाता है, लेकिन वैसे तो करते हैं। हाँ करते रहो। नए बच्चे नशा तो नहीं तो सीखे, नहीं नशा के करो, क्योंकि आज के नए बच्चे गंदी आदतें सीख रहे हैं। तो नहीं